हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं सॉकनी एंडोर्फिन स्पीड 4 का। स्पीड 4 इस वीडियो के रिलीज तक लॉन्च नहीं हुआ है, पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1 जनवरी 2024 तक आ जाना चाहिए। अगर आपको स्पीड का हिस्ट्री पता है तो आप जानते होंगे कि ये शायद पहला ट्रेनिंग पार्टनर है जिसमें सुपर फोम और टीपीयू प्लेट का कॉम्बिनेशन डाला गया था। ट्रेनिंग पार्टनर्स पहले भी आते थे, जैसे नाइकी की तरफ से जूम फ्लाई और पेगासस टर्बो, पर वो स्पीड जैसा परफॉर्मेंस नहीं देते थे। इन्होंने एक नया जॉनर क्रिएट कर दिया सुपर ट्रेनर्स का, और अभी हर मैन्युफैक्चरर एटलीस्ट एक शू इस कैटेगरी का ऑफर करता है। सॉकनी एंडोर्फिन स्पीड 3 ओवरऑल एक डिसअपॉइंटिंग अपडेट था। तो क्या स्पीड 4 प्रो 4 का ट्रू ट्रेनिंग पार्टनर है? इसके बारे में आगे बात करते हैं। शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। सॉकनी एंडोर्फिन स्पीड 4 की स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पे, 28 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 233 ग्राम और इंडिया में आता है 18,990 रुपए का। अपर एक इंजीनियर्ड मेश का बना है जिसमें फॉर्म फिट टेक्नोलॉजी डाली गई है बेटर फुटहोल्ड के लिए। मिडसोल में फुल लेंथ पावर एंड पीवी है जिसके बीच में सैंडविच्ड है एक री इंजीनियर्ड विंग्ड टीपीयू प्लेट। मिडसोल में स्पीड रोल जियोमेट्री भी डाली गई है जो इनका रॉकर टेक्नोलॉजी है। इस बार प्रो 4 की तरह इसमें सुपर रिस्पॉन्सिव सॉक लाइनर इंट्रोड्यूस किया गया है। आउटसोल में शायद अभी भी XT 900 रबर है जो लेटेस्ट डिजाइन पैटर्न में डाला गया है। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और पहला लाइक है इसका मिडसोल अपडेट। स्पीड 1 और 2 जिस चीज के लिए जाने जाते थे, ऐसा लगता है स्पीड 4 उन कैरेक्टरिस्टिक्स को वापस अपना रहा है। ओरिजिनल स्पीड्स बाउंसी, पॉपी और रिस्पॉन्सिव ट्रेनर्स थे फॉर्मर साइड पे, और स्पीड 4 उन्हीं लाइंस पे है। ऐसा लगता है स्पीड 4 इन्हीं का स्पिरिचुअल सक्सेसर है। जब हमने स्पीड 1 और स्पीड 4 को साइमल्टेनियसली ट्राई किया तो हमें स्पीड 4 सॉफ्टर, बाउंसियर और इसका रॉकर सिग्निफिकेंटली ज्यादा रिफाइंड और नोटिसेबल लगा। हमारा दूसरा लाइक है इसका फिट और लॉकडाउन। सॉकनी शूज का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता है और इनके हर एक शू में हमने फिट और लॉकडाउन अच्छा पाया है, और ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉकडाउन में एक ही शू हो सकता है और उसके बारे में बात करेंगे हम डिसलाइक सेक्शन में। तीसरा लाइक होगा इसका स्टेप एंड फील। शू में पैर रखते समय ये बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, सिर्फ अपर की वजह से ही नहीं बल्कि इसमें इंट्रोड्यूस किए गए नए टेक्नोलॉजी सुपर रिस्पॉन्सिव सॉक लाइनर यानी SRS के कारण भी। हमने एंडोर्फिन प्रो 4 के रिव्यू में इसके बारे में बात की है। ये सॉफ्ट तो है ही, ये थोड़ा बाउंसी भी फील होता है। एक और लाइक हो सकता है इसका 4 फुट कुशनिंग। स्पीड 3 में पावर एंड पीबी कुछ ज्यादा ही कंप्लायंट था, जिस कारण हमने 4 फुट बॉटमिंग आउट का प्रॉब्लम फेस किया। ऑल्दो स्पीड 4 का स्टैक हाइट पिछले वर्जन से सिमिलर है, इसका मिडसोल फर्म होने के कारण इसका 4 फुट एडेक्वेट लगा। पांचवा लाइक एक सब्जेक्टिव लाइक है और वो है इसका लुक्स। हमने जब इसके इनिशियल फोटोज देखे थे तो इसका मिडसोल डिजाइन हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगा था, पर शू जब हमारे पास आया तब इस मोनोक्रोम कलर वे में ये हमें बहुत ही सुंदर लगा। डिसलाइक्स की बात करें तो इसका पहला डिसलाइक होगा प्राइस बम्प, और ये एक मेजर डिसलाइक है। पिछले 2 वर्जन्स में इसका प्राइस 4,000 रुपये बढ़ा है। आप 700 रुपये और लगाओगे तो आपको वेपरफ्लाई 3 मिल जाएगा, और इसका एक मेजर कॉम्पिटिटर ASICS मैजिक स्पीड 3 अभी भी 14,000 का आता है। इस प्राइस पॉइंट पे इसे रेकमेंड करना मुश्किल है। दूसरा डिसलाइक है इसका स्ट्रेची लेसेस। इस बार के एंडोर्फिन सीरीज में सॉकनी ने लेसेस थोड़े स्ट्रेचेबल डाले हैं। ओवर टाइम कुछ किलोमीटर्स के बाद इसका लॉकडाउन थोड़ा लूज लग सकता है, पर अगर आप रनर्स नॉट यूज करते हो तो आप ये प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। ये कोई मेजर डिसलाइक नहीं है, पर हमने बताना जरूरी समझा। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल, आउटसोल को रेट करेंगे अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से। शुरू करते हैं अपर से। आप जो भी एस्पेक्ट्स एक ट्रेनिंग पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो वो सारे हैं इसमें। ये एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करता है ब्रीदेबिलिटी और पैडिंग का, जो कंफर्ट एनहांस करता है। अगर आप लॉन्गर रन्स कर रहे हैं हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में तब भी ये बॉदरसम नहीं लगेगा। इसे हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। अनलाइक स्पीड 3, स्पीड 4 के जो अपडेट्स हैं वो एंडोर्फिन स्पीड के नाम को जस्टिफाई करते हैं। ये एक वर्दी सक्सेसर है आइडियली स्पीड 2 का, और एक हाईली वर्सेटाइल शू जो फास्टर और लॉन्गर एफर्ट्स में तो केपेबल है ही, स्लो पेसेस पर भी ये अच्छा फील होता है। इसे हम देंगे 8 आउट ऑफ 10। इसका आउटसोल मोस्ट लाइकली XT 900 का बना है। आउटसोल रबर लेटेस्ट डिजाइन पैटर्न में डाला गया है और कवरेज अच्छा है, ग्रिप भी डिसेंट है और ड्यूरेबिलिटी भी सही रहेगी। इसमें हमने अभी तक कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं देखे, ऑल्दो हम इसे वेट कंडीशंस में टेस्ट नहीं कर पाए। इस बेसिस पे इसका स्कोर है 3.5 आउट ऑफ 5।
तो टोटल स्कोर आता है 15.25 आउट ऑफ 20। सॉकनी ने जब स्पीड 1 लॉन्च किया था तब मार्केट में कोई मेजर ट्रेनिंग पार्टनर्स नहीं थे और सुपर ट्रेनर्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही स्टार्ट किया, सुपर फोम्स और प्लेट्स डाल के। और अभी 2024 में ये शू लॉन्च होगा, पर मार्केट सैचुरेट हो चुका है इन जैसे शूज से और जिनसे कम्पीट करना स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे मुश्किल है। शू डेफिनेटली अच्छा है और इसके अपडेट्स इसे कंपटीशन वर्दी बनाते हैं, पर इससे कम प्राइस पे आजकल पुराने जनरेशन के सुपर शूज़ मिल रहे हैं जो हम इसके ऊपर रेकमेंड करेंगे। तो ये था हमारा रिव्यू सॉकनी एंडोर्फिन स्पीड 4 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।